नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू का लोकप्रिय न्यूज चैनल यूनाइटेड पलामू। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के खास कार्यक्रम में आप देखेंगे भारत सरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्रनाथ तिवारी का खास इंटरव्यू। यूनाइटेड पलामू को दिए इंटरव्यू में भाजपा द्वारा किए गए टिकट बंटवारा, चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के मन मुताबिक उम्मीदवार नहीं देने, भाजपा द्वारा ब्राह्मणों का टिकट काटे जाने सहित कई पहलुओं पर विवेकपूर्ण ढंग से अपनी राय रखी। मैं हूं रविंद्र उपाध्याय। अब आप देखिए रविंद्रनाथ तिवारी का संपूर्ण इंटरव्यू। यूनाइटेड पलामू न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के खास कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य माननीय भारत सरकार रविंद्रनाथ तिवारी। आज मैं रविंद्रनाथ तिवारी जी से चुनाव के संबंध में, खासकर पलामू लोकसभा और चतरा लोकसभा के संबंध में कोई खास बातचीत करने जा रहे हैं। रविंद्रनाथ तिवारी जी, आप ये बताइए कि चतरा लोकसभा से टिकट की दौड़ में आप शामिल थे। 6 महीनों से चतरा क्षेत्र का दौरा आप करते रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिला। क्या कारण रहा कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जबकि पार्टी के आप एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, भारत सरकार के अहम ओहदे पर हैं? क्या कारण रहा इसका? देखिए, ऐसा है कि टिकट हमें नहीं मिला, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टिकट उसे ही मिला जिसे न कार्यकर्ता चाहता था, न नेता चाहते थे, न तो जनता चाहती थी, न तो संगठन से जुड़े हुए कोई अनुषंगिक इकाई के लोग चाहते थे। टिकट उसको मिलना ज्यादा तकलीफदेह है या दुखद है। हमें नहीं मिला तो कोई और कार्यकर्ता को मिल सकता था। लेकिन यही बात जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये बात नेतृत्व को खुद ही बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि आखिर जिस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर भरोसा जनता को नहीं था, कार्यकर्ता को नहीं था, उसी को वापस अपने दल में प्रत्याशी बनाना, वो भी हुआ तब उस परिस्थिति में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता और कार्यकर्ताओं का पूरा भरोसा है। फिर एक अच्छा और साफ सुथरा प्रतिनिधि देने में आखिर ये नाकाम क्यों हुए, ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को ही देना चाहिए और ये उसी से पूछना चाहिए। जहां तक हमारा नहीं मिलने का सवाल है, तो मैंने अपनी उम्मीदवारी इसीलिए रखा ही था क्योंकि हमारे उम्मीदवारी के बाद बहुत से मुद्दे ऐसे छन कर आएंगे जो ये पर्दे के पीछे हैं, और छन के आए भी। छन के ये आए कि आपको आश्चर्यजनक होगा कि जिस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड, पूरा का पूरा प्रतिवेदन, पूरा का पूरा रिपोर्ट जिसके खिलाफ था, उसको भी आखिरी में टिकट क्यों दिया गया? क्योंकि 2 उच्च वर्ग के लोगों का टिकट काट करके एक वर्ग के 2 लोगों को टिकट दे देना और उन लोगों को निराश्रित करना, और फिर उसके बदले कहाँ समझौता किन किन लोगों ने किया, कैसे सीट आपस में बांटे, ये अब सबके सामने है। इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और वक्त पर ये बताएगा। चतरा की जनता विगत 6 महीनों से स्थानीय प्रत्याशी देने की मांग कर रही थी, चाहे वह लातेहार हो, बालूमाथ हो, चतरा हो, हर जगह के लोग स्थानीय प्रत्याशी देने की मांग कर रहे थे। जिस दिन चतरा में सुनील सिंह जी का, भाजपा प्रत्याशी का नामांकन था, नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष भी वहां के लोगों ने काफी विरोध किया स्थानीयता का मुद्दा लेकर। तो आपको क्या लगता है, इस चुनाव में स्थानीयता का मुद्दा कितना हावी रहेगा? इसका कहीं न कहीं दूरगामी परिणाम या फिर सुनील सिंह जी को इसका भुगतना पड़ेगा क्या? देखिए, जहाँ तक सुनील सिंह का सवाल है तो सुनील सिंह को न कल भुगतना है न आज भुगतना है। ये लोग तो झोला ढो करके किसी के नेता बनते हैं और उसी के आधार पर टिकट भी ले लेते हैं। राज सत्ता जब रहती है, राज भोगते हैं, चले जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो बरसों से लोग लग करके संगठन खड़ा किए और एक विचारधारा के आधार पर जो इतना मजबूत जो यूनिट खड़ा हुआ, वह ध्वस्त होने के कगार पर हो जाएगा। क्योंकि इससे नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ी
भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अब कार्यकर्ता टोटल कह रहा है, लाठी लेकर के कह रहा है कि नहीं भाई इस प्रतिनिधि को बदलिए, वो ये भी नहीं कह रहा है कि इसको लड़ाइए। वो यही कह रहा था कि कम से कम स्थानीय देखिए, पलामू, लातेहार, चतरा जो जिले हैं उससे अच्छे कार्यकर्ता को दीजिए। अब इन लोगों को क्या मजबूरी है, यही सवाल भी है और यही जवाब भी है कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि ये प्रत्याशी नहीं बदल सकते। भले लड़ाई लड़के हार जाने का जोखिम ले सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी बदल करके साफ सुथरा प्रत्याशी ला करके बिना लड़ाई लड़े जीत जाए, ये नहीं कर सकते। अब ये कैसे मोदी समर्थक है, ये बहुत बड़ा विचार का विषय है। और जहां तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने विरोध हुआ, तो मुख्यमंत्री भी इसमें सबसे बड़े जवाबदेह हैं। वो अपने नौकर को सेट करने के लिए, फिट करने के लिए बहुत सारे सीट को दूसरे के हाथों में गिरवी रख दिए। आप कोडरमा का ले लीजिए, चतरा का ले लीजिए, आप गिरिडीह का ले लीजिए। अगर ट्रैक रिकॉर्ड खराब होने के चलते बाकी लोगों का हो सकता है, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे ठीक हो गया 4 दिनों में? और अगर गलत था तो प्रदेश अध्यक्ष ने क्या गलत बयान दिया था? क्या उसने क्या सार्वजनिक रूप से गलत बातें बोली थी? क्या कार्यकर्ताओं का विरोध सब गलत था? क्या यह किसी के द्वारा प्रायोजित था? क्या बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में इसके जवाब मिलेंगे। चतरा में भी बागी, भाजपा से बागी प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र साहू जी ने नामांकन भरा। रांची में भी राम टहल चौधरी जी ने ताल ठोंक दिया है। गिरिडीह में आप देख ही रहे हैं कि रविंद्र पांडे बसपा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो इस सब आपको लगता है कि भाजपा का कहीं न कहीं इसमें घाटा होगा? भाजपा प्रत्याशियों के फेवर में नहीं रहेगा अगर भाजपा का बागी खड़ा हो जाएंगे तो? देखिए, इनको भाजपा का बागी कहना वाजिब नहीं है। इनका भी अपने अपने इशूज हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। आप गिरिडीह का भी अगर समझ में अगर आप स्मरण करेंगे तो गिरिडीह में कांग्रेस से रविंद्र पांडे जी आए थे और तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी के.एम. गोविंदाचार्य जी उनको शामिल करा के भाजपा का टिकट दिए थे। वो 5 साल से जीत रहे थे। अब इनको चूंकि रविंद्र पांडे का ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों का अगर आप कहिएगा, उच्च स्वर्ण वर्ग का ब्राह्मण भूमिहार का, तो ये लगभग देश के अन्य हिस्सों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। इसको नीचे कर रहे हैं और दूसरे लोगों को ऊपर ला रहा है। लेकिन दूसरे लोगों में भी अपने दल के अगर वरिष्ठ और समर्पित लोगों को लाते तो बात समझ में आती। लेकिन अब रांची का ही प्रत्याशी देखिए, तो रांची के प्रत्याशी भी 2 बार दल बदल करके जेवीएम और अन्य दल में जा चुका है। अगर आपको वहीं पर करना था तो आपके पास अनेकों समर्पित कार्यकर्ताओं का टीम था, मजबूत टीम था। लेकिन ये चूंकि आपस में ये गिरोह बांट लेता है और आपको मजा ही आएगा कि इसमें केवल भाजपा नहीं है। आप अगर ईमानदारी से देखिएगा तो कांग्रेस और भाजपा इस मामले में सभी एक ही चट्टे बट्टे हैं। आप मजेदार देखिए कैसे सीट एक दूसरे को लोग शेयर करते हैं, बांटते हैं। धनबाद में अगर कांग्रेस का भी काम करने वाला जो वहां पर काम कर रहे थे चंद्रशेखर दुबे, अगर उनको लड़ाया होता तो शायद लड़ाई बढ़िया होती, शायद जीतने की स्थिति में होता। लेकिन वहां भी ये नेट गोल दे दिए। अब किस कारण से दिए, कौन कौन लोग इसमें है, ये सबों को पता है। 2019 के चुनाव में पूरे देश लेवल में चर्चा है कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। चुन चुन कर ब्राह्मणों का टिकट काटा गया, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, कलराज मिश्रा हो, रविंद्र पांडे हो। करीब देश के कई राज्यों में ब्राह्मणों का टिकट काटा गया। तो इसका कोई प्रतिफल भाजपा को, इसका एंटी सीक्वेंस भाजपा के प्रति जा सकता है? देखिए, इसके लिए आपको आजादी के बाद स्वामी करपात्री जी महाराज परम पूज्य, जो कि हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु रहे, उन्होंने इस खतरे के प्रति आगाह किया था कि जब लोकतंत्र में जिस बहुमत को हम बात करते हैं उसमें बहुत ज्यादा आप न्याय नहीं कर पाओगे। और इसी का दूरगामी प्रभाव, दुष्प्रभाव आज देखने को आपको मिल रहा है। आज राजनीति में भाजपा ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल में ब्राह्मण होना और ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों को अपमानित करना, ब्राह्मणों को जलील करना, यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि का कारक माना जाने लगा है। और जो पहले दूसरे लोग करते थे उसका इफेक्ट में हमारे यहाँ भी पड़ने लगा। ये काट उसी को सकते हैं जो प्रतिवाद नहीं करेगा। और मजा देखिए, ब्राह्मणों का टिकट भी काटे दूसरे लोगों ने नहीं दिया, लेकिन सभी दलों में मोटा मोटी आपको प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख प्रचारक, प्रमुख समर्थक, प्रमुख कार्य में आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे।
यह भी एक पक्ष है। अब इसके बाकी आगे परिणाम होंगे, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से सजग रहा है, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है। इस वर्ग को अगर कोई कमजोर करने का प्रयास करता है तो ये वर्ग तो कमजोर होगा कि नहीं, ये सवाल के घेरे में होगा, लेकिन जो कमजोर करने वाला कारक होगा वो जरूर कमजोर हो जाएगा, ये निश्चित है। चतरा से आपको टिकट नहीं मिला, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, टिकट के लिए न हम लोग जीवन में कभी राजनीति किए हैं न करेंगे, लेकिन ये सच है कि चतरा में हमें टिकट जब नहीं दिया गया तो जो जो गिरोह सामने आए हैं, हम लोग लाख चाहेंगे वह नेतृत्व तो आखिर किस बात का है जब वह एक साफ सुथरा प्रतिनिधि नहीं दे सकता। और कोई भी बिना क्षेत्रीय MP अगर सही नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सही नहीं है, प्रतिनिधि सही नहीं है, तो देश का PM कैसे सही हो जाएगा और सही रह करके भी कैसे कर लेगा। और ये अवसर था भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पास कि एक अच्छा सबल सशक्त क्षेत्रीय नेतृत्व भी विकसित कर सकता था, लेकिन वह नहीं करने के बदले बल्कि उसी पुराने घिसे पिटे ढर्रे पर चलता रहा, जो आने वाले समय में के लिए खतरे की घंटी है। और हम लोग अब पलामू और चतरा के क्षेत्रीय राजनीति को प्राथमिकता देंगे और इस क्षेत्र के हक में जो लोग काम करेंगे, जो ग्रुप काम करेगा, जो संगठन काम करेगा, उसी के साथ हम लोग सहयोग करेंगे। और नहीं तो इसके क्षेत्र के विकास के लिए अलग एक जरूरत पड़ेगी तो हम लोग संगठन बनाएंगे जो केवल इस क्षेत्र के विकास की बात करेगा और काम करेगा। तो इसका मतलब कि आप अलग संगठन बनाएंगे पॉलिटिक्स के लिए? पॉलिटिक्स इसको आप मत कहिए, इसको अब आप पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, सामाजिक कार्य भी कह सकते हैं। और राजनीति अगर समाज से अलग हो जाए तो राजनीति नहीं रहता। Audio Jungle.